मुन्नी तो ऐसे ही बदनाम है, जो काम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होता है शायद कहीं नहीं होता। गैरी क्रस्टन जिसको बड़ी मिन्नतों और मंतों के साथ लाया गया था, बिलाखिर उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी गई है कि गिलेस्पी जो कि रेड बॉल टीम के कोच हैं वो अब व्हाइट बॉल के भी कोच होंगे। यानी अभी जो ऑस्ट्रेलिया टूर है उसमें वो पाकिस्तान की कोचिंग करेंगे, वो मुस्तकिल तौर पर दोनों टीमों की कोचिंग करेंगे इन रेड और व्हाइट बॉल, वो बात की बात है। मगर फिल वक्त दौरा ऑस्ट्रेलिया जो हेड कोच हैं पाकिस्तान के जैसन गिलेस्पी हैं, उन्होंने रिजाइन किया है गैरी क्रस्टन ने, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है बिस्मिल्लाह लाइए और एक्सेप्टेड, कहानी खत्म, चैप्टर क्लोज। और गैरी क्रस्टन जब शुरू दिन से आए थे उस वक्त खबरें चल रही थी, कम से कम मैंने तो जरूर बोला था कि ये ज्यादा देर तक देख पकेगी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में ना ये होता है काम यूं वाला। पाकिस्तान अब जब हारा तो लगा कि नहीं अभी नए नए कोच आए हैं, थोड़ा टाइम दीजिए तो चलेगा, सब मामला ठीक होंगे। मैंने पहले भी एक वीडियो किया था, मैंने बोला जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनको ला रहा था तब कह रहा था जनाब दिन को तारे रात को निजारे, जो आप कहेंगे वही होगा। तो गैरी क्रस्टन का हुआ कि मैं ही इनकी जरूरत हूं और मेरे पास ही हल है इनका कि पाकिस्तान क्रिकेट को कैसे लेके जाना है। मगर अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के शिकवे शिकायत शुरू हुए, उन्होंने बोला कि आप टाइम नहीं देते हैं, सीरीज होती है आप टीम के साथ होते हैं, सीरीज खत्म आप अपने घर में, तो पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर कैसे लेके जाएंगे। आपको अगर मुतबादल क्रिकेटर्स चाहिए तो आप डोमेस्टिक टूर्नामेंट क्यों नहीं देखते हैं, आप पाकिस्तान के नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के ऊपर टाइम क्यों नहीं देते हैं। ये शिकवा वैसे पाकिस्तान ने गिलेस्पी को भी किया है, ये सिर्फ गैरी क्रस्टन को नहीं किया। बट मुझे लगता है गैरी क्रस्टन के पास टाइम भी नहीं है, उनकी अपनी एकेडमी भी है साउथ अफ्रीका में, वो आईपीएल के साथ भी जुड़े होते हैं, वहां पे भी काम कर रहे होते हैं, पाकिस्तान टीम के साथ भी कर रहे होंगे, और उस टीम के साथ करते हैं जो बिल्कुल गिरी हुई है, और उस नेशन के साथ जो एक हार बर्दाश्त नहीं करती। अगरचे टीम पाकिस्तान बुरी तरह से हारी है, कभी आयरलैंड से, कभी अमेरिका से, वर्ल्ड कप पहला राउंड एग्जिट, वर्ल्ड कप 2023 पहला राउंड एग्जिट, एशिया कप से बाहर, इतनी बुरी परफॉर्मेंस के बाद अगर कोच टाइम नहीं देगा तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इतराज तो बनता है। मुझे लगता है कि गलती दोनों तरफ पर है। पहली गलती यह कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब उनको ला रहा था तो तब जो जो ऑफर की, जो जो गैरी क्रस्टन ने कहा, पाकिस्तान ने कहा बिस्मिल्लाह आप आइए तो सही ना। वो आए, उनको मुंह मांगी रकम भी दी गई, मगर बाद में अब उनको तंग करना शुरू कर दिया कि भाई आप टाइम नहीं देते हैं। तो ये डील सब पहले होती है। अगरचे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जराये के मुताबिक ये डील पहले थी कि गैरी क्रस्टन टाइम भी देंगे, जहां पर लोकल खिलाड़ियों के साथ काम भी करेंगे, हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर भी काम करेंगे, और इसलिए अलग अलग कोचेस रखे थे कि व्हाइट बॉल को वो संभालेंगे, रेड को जैसे गिलेस्पी संभालेंगे। मगर गैरी क्रस्टन टाइम नहीं दे रहे। इससे पहले जब चैंपियंस कप हुआ था तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्पेशल इनवाइट भेजा था, तब वो आए थे, क्योंकि उस वक्त एक कनेक्शन कैंप लगना था और 9 खिलाड़ी जिसमें थे, दोनों कोचेस यानी रेड बॉल व्हाइट बॉल के कोचेस थे, चेयरमैन पीसीबी बैठे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट को कैसे उठाया जाए। वो मीटिंग खत्म, गैरी क्रस्टन अपने घर को चले गए थे, जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इतराज है कि भाई ये क्या बात हुई कि आप जब कैंप लगेगा पाकिस्तान का किसी सीरीज के लिए आप तब आएंगे, और तब भी आप कब आएंगे कि पाकिस्तान में नहीं आएंगे, आप कभी दुबई से ज्वाइन करते हैं, कभी आप डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया से ज्वाइन करते हैं। क्योंकि जो कल प्रेस रिलीज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आई थी वो यही थी कि डायरेक्ट वो ऑस्ट्रेलिया में ज्वाइन करेंगे, मगर उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने इस्तीफा भेज दिया, पाइन मेहरबानी से कम नहीं कर सकते। और ये रीजन क्या बनी है? रीजन यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाह रहा है कि वो टाइम दे। गैरी क्रस्टन ने कहा कि टाइम मेरे को है नहीं, और गैरी क्रस्टन को इतराज ये हुआ कि आपने जो सिलेक्शन की है अभी टीम के ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए, आपने मेरे से कुछ पूछा ही नहीं, आपने तो बोला था सब सिलेक्शन आपने करनी है। अगर मैंने टीम व्हाइट बॉल को ऊपर उठाने हैं तो मेरी सिलेक्शन का आपने रोल कैसे खत्म कर दिया? ये एक खास चीज है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या हुआ? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह हुआ कि आकिब जावेद ने एक फार्मूला बताया टेस्ट क्रिकेट को जीतने के लिए, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लगा कि ना आकिब जावेद है ना हमारे पास, तो किसी की क्यों सुननी है, और आकिब जावेद को फुल इख्तियार दे दिया कि आपकी जो मर्जी है वो टीम चुनिए। आकिब जावेद ने टीम चुन लिया, पूरी की पूरी ये टीम है बेसिकली सिलेक्शन कमेटी के, जिसमें मेन किरदार आकिब जावेद का है। और गैरी क्रस्टन को गुस्सा इस बात का है कि मैं हेड कोच हूं, मैं सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा था, मेरे से कोई टेक नहीं ली गई है। और चेयरमैन साहब का ऐसा ही है कि जो उनको जादू दिखा दे वो उनके दीवाने हो जाते हैं। इससे पहले वो वहाब रियाज के थे, वो आकिब जावेद के हैं। फिल वक्त जो हेड कोच का रोल है वो जैसन गिलेस्पी के पास है, मगर आप हैरान मत होइएगा अगर कहीं से आकिब जावेद भी बन जाए तो। मुझे लगता है कि वो आकिब जावेद कोचिंग में बुरे करैक्टर नहीं होंगे। एक उनका मतलब पाकिस्तान टीम के साथ पहले भी असिस्टेंट कोच के तौर पे रहे हैं, बॉलिंग कोच के तौर पे रहे हैं, वो इसके साथ भी रहे हैं जो लाहौर कलंदर की टीम थी पीएसएल में, उनको जितवाया भी हुआ है। बट पॉइंट इज कि पाकिस्तान टीम के साथ सिलेक्शन कमेटी के साथ वो खिचड़ी बन जाएगी। आकिब जावेद की फोटो कॉपियां करा के एक को हेड कोच बना दो, एक को चीफ सेलेक्टर बना दो, एक को नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में रखना है, तो कहां कहां पे उनको घुमाई फिराएंगे। तो ये एक चीज है। और मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान क्रिकेट के लिए थोड़ा मुश्किल आ पड़ा हुआ है। आपने कप्तान चेंज किया है,
चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, क्योंकि बाबर आजम ने रिजाइन कर दिया, गैरी क्रस्टन ने रिजाइन कर दिया, अब आपने जस्टिन गिलेस्पी को कोच बना दिया है। अब ये मेकशिफ्ट अरेंजमेंट है या चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर भी वो चलेंगे, ये बड़े क्वेश्चंस हैं। खासकर पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका का टूर करना, उधर गैरी क्रस्टन की बहुत जरूरत थी क्योंकि वहाँ के हैं। इधर अब गिलेस्पी बन गए तो ठीक है, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहा है तो गिलेस्पी की शायद पाकिस्तान को कुछ स्पोर्ट मिल जाएगा। बहुत से क्रिकेटर ऐसे हैं जिनके रेड बॉल क्रिकेट भी खेलते हैं, जैसे बाबर आजम है, शहीन नसीम, ये सब उनके साथ गिलेस्पी के साथ उधर भी थे, रिजवान भी कप्तान जो है वो भी उधर थे। तो एक ऐसा नहीं होगा कि एकदम नया सिलेबस कुछ मिल जाएगा गिलेस्पी को, बट पाकिस्तान क्रिकेट को थोड़ा हिचकोले जरूर मिले हैं कि आप एक टूर से पहले आपका कोच जो है वो चला गया हुआ है। और ये मजाक पाकिस्तान क्रिकेट के साथ पिछले 6-7 माह से हो रहा है। अब देखिए कुल मिला के मुझे लगता है कि 3 की कोचेस बदल दी हैं पाकिस्तान ने, 3-4 बार कप्तान बदले हैं, 3-4 बार सिलेक्शन कमेटी बदली और 6 माह से है और ये रुक नहीं रहा। आगे भी कुछ क्या हो जाएगा नो वन नोस, क्योंकि आप सिलेक्शन कमेटी देखिए ना, हमारे यहाँ मैं चेयरमैन साहब का एक चीज देखता हूँ, वो लाते बड़े प्यार से हैं और मेरे पे ठुड्डा भी बड़ा गुस्सा ना मार देने। आई डोंट नो, अब मतलब वहाब रियाज आए थे तो लगा सब कुछ वहाब रियाज है, सिलेक्शन कमेटी में भी वो थे, टीम मैनेजमेंट में सीनियर मैनेजर बनाकर उनको भेज दिया था कि फैसले भी इन्होंने करने ने। फिर वो फेल हुआ तो आकिब जुवैद साहब अब बने हैं। आकिब जुवैद साहब ने 2 कामयाबियां तो दिखाई हैं, मगर जिस दिन कबूतर वो ना उड़ा सके तो इनकी बोरी बिस्तरा भी गोल हो जाना है। क्योंकि पाकिस्तान में तो ये हो रहा है ना, आपने 2 मैच जिताए आप सब कुछ हैं, अगले 2 मैच आप हारे तो आप कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ कंसिस्टेंसी सिर्फ इनकंसिस्टेंसी की है, कुछ पता नहीं है कब क्या होने वाला है। आकिब जुवैद क्या सब तारीफ कर रहे हो, आकिब जुवैद भी अपने यारों दोस्तों में बोलते हैं, उन्होंने बोला ये सब जो मेरी तारीफ कर रहे हैं ना, 2 हारा आई ना, इन्होंने मैंने गाला करनी है। और ये बात सच है, यही चेयरमैन पीसीबी जो उनको आंख का तारा बनाए बैठे हैं सबसे पहले गिराएंगे वो, ये देख लीजिएगा। क्योंकि हमारे यहाँ यही चलता है, बाबर आजम को उठाया नहीं जी, पाकिस्तान के कप्तान सबसे बड़ा नाम बाबर आजम के होते, हमें नायब कप्तान की जरूरत नहीं है। एक वर्ल्ड कप हारे, बाबर बेचारा बेकदर हो गया और उसने रिजाइन दिया। मुझे लगता है कुछ सिचुएशन ऐसी क्रिएट की जाती है पाकिस्तान क्रिकेट में कि आपको खुद ही रिजाइन देना पड़ता है। जाहिर है अगर पाकिस्तान उनको कहता कि भाई हम आपको नहीं रखना चाहते गैरी क्रस्टन को, तो पाकिस्तान को काफ़ी कुछ उनको पे करना पड़ना था, कोई 3-6 माह की सैलरी पे करनी पड़ती है, जो कॉन्ट्रैक्ट बड़ा हैवी किस्म का फॉरेन कोच के साथ बनता है। तो गैरी क्रस्टन ने खुद ही कहा कि भाई मेरे को टाइम नहीं, तुम जाओ, मेरे को और बड़े काम। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि साढ़े को भी बहुत तो काम खत्म हो गया है, जो कि मुझे लगता है कि अच्छा नहीं है। दुनिया मजाक पहले भी उड़ा रही है पाकिस्तान क्रिकेट का और इस चीज़ के बाद और उड़ाएगी। और गैरी क्रस्टन वो कैरेक्टर हैं जिसकी पूरी दुनिया में एक पॉजिटिव इमेज है और पाकिस्तान जब उनको रख रहा था तब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए थी। अगरचे क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि सब चीज़ें क्लियर थी, हमने पहले ही बोला था कि आपने हमें टाइम देना, आप जो टाइम नहीं दे रहे हैं इससे प्रॉब्लम रहेगा, और वो प्रॉब्लम हुआ। तो ये हुआ दोस्तों। अब जैसन गिलेस्पी हैं कोच, फील्ड वक्त हेड कोच मुकर्रर कर दिया उनको, कब तक वो चलेंगे अभी टाइम पीरियड उनका भी आना है, क्योंकि अभी जस्ट मेकशिफ्ट अरेंजमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, ऑस्ट्रेलिया टूर पे गिलेस्पी से काम लेते हैं। मुझे लगता है कि आगे अजहर महमूद तो वैसे भी हैं, शायद आकिब जुवैद भी आ जाएं, पर क्या बॉलिंग, वो अजहर महमूद भी बॉलिंग कोच हैं, आकिब जुवैद भी बॉलिंग कोच होंगे, आकिब जुवैद सिलेक्शन कमेटी में भी होंगे, नो वन नोस कि अब आगे पाकिस्तान क्रिकेट में क्या होने वाला है। बट मुझे बीइंग पाकिस्तान स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मुझे कोई अच्छी खबर नहीं लगी कि गैरी क्रस्टन रिजाइन कर गए, क्योंकि दुनिया भर के लोग मजाक उड़ा रहे थे। मुझे याद है हरभजन सिंह ने कहा था कि तुसी कितने चले गए, गैरी क्रस्टन को कार ट्वीट किया, उन्होंने बोला आप इंडिया के अंदर आएँ, हम आपको इज्जत देंगे और आपका काम सही इंडिया के अंदर है। तो हमें उस वक्त गुस्सा भी लगा था, बहुत से लोग कह रहे थे किस सिस्टम में आप आ गए हैं। ये बात सच साबित हुई कि अब गैरी क्रस्टन खुद ही रिजाइन कर गए और ये जग हसाई होगी पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान पहले से ही बदनाम है। आप मिकी ऑर्चर को लेके आपने छोड़ा, आपने इससे पहले ऑस्ट्रेलियावी कोचेस लेके आए, उनको छोड़ा, डेविड मोर के साथ मसले हुए। तो इस तरह के मसले मसाइल पाकिस्तान क्रिकेट को लेके बहुत चलते रहे और अब गैरी क्रस्टन का इस्तीफा कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है पाकिस्तान के एतबार से। तो दोस्तों इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।